अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जनाब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और इस वक्त ये जो आप मेरे मुरझाए हुए पौधे देख रहे हैं, एक्चुअली इनको मैंने पानी नहीं दिया आज सुबह से, क्योंकि मुझे आज जो है वो देनी थी ये लिक्विड खाद। और ये जो है आधे पौधों को मैं दे चुकी थी, कुछ को मैंने कल दे दिया था। ये रह गए थे मेरे सारे, ये जो पौधे आप देख रहे हैं इनमें से ये सारे रह गए थे, इनको आज मुझे देना था। तो मैंने सोचा चले जी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो है 15 दिन बाद जो है अभी मुझे देनी है ये। तो जनाब ये जो खाद आप देख रहे हैं मेरे पास, सबसे पहले तो ये एक बाल्टी जो है मैंने बिल्कुल सादा पानी लिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितनी वाली बाल्टी है ये मेजरमेंट जो है वो मुझसे ना पूछे, मेरा मैथ बहुत बुरा है। बस ये एक मग्गा जो है आप लिक्विड खाद देख रहे हैं, एक्चुअली ये दो खादें मैंने मिलाई हुई हैं। एक इसमें मैं हमेशा जो है वो एक बाल्टी में बना के रख देती हूँ, जो जब मुझे ज़रूरत होती है पौधों को देनी होती है खाद तो मैं दे देती हूँ। वो होती है मैं गोबर की जो खाद होती है उसे और सरसों की खल्ली, उनको जो है वो पानी में डाल के रख देती हूँ। अब जब भी मुझे अपने पौधों में जो है वो देनी होती है ये खाद, तो मैं इसे जो है ये मैं पहले इस बाल्टी में डाल दूँ, मैं उस खाद को जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वो कुछ किचन का जो कचरा होता है सब्जियों वगैरह का, कच्चे अंडे के छिलके, इनको मैंने एक छोटी बाल्टी में उसमें जो है वो मैंने डाल के रख दिया था। और 2 दिन बाद, ये मैं आपको बता दूं, 2 दिन बाद मैंने उसे छान लिया था। वो जो कचरा था उसे मैंने कंपोस्ट बिन में डाल दिया था। जो किचन वेस्ट होता है उसे बहुत ज़्यादा पानी में भिगो के ना रखें, क्योंकि उससे जो है बहुत गंदी बू आती है फिर, ठीक है। 2 दिन से ज़्यादा, 24 घंटों से ज़्यादा अगर आपने किचन वेस्ट को जो है वो पानी में डाल कर रखा तो बहुत ज़्यादा गंदी बू आएगी। और इसके अलावा जो कि है फिर उसमें कीड़े भी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे जो है वो मैंने सिर्फ 2 दिन भिगोने के बाद जो है वो सारा कचरा निकाल दिया था, उसे छान के रख दिया था उस बाल्टी में। अब आधा मग्गा जो है इसमें मैंने जो गोबर की खाद, सरसों की खल्ली जो भिगो के मैं रखती हूँ वो लिया था, वो खाद ली थी। और आधा ही मग्गा मैंने किचन वेस्ट का जो लिक्विड था, जो पानी मैंने जो खाद बना के रखी थी वो लेके पूरा 1 मग्गा करके अभी जो है इस बाल्टी में डाला है मैंने। और इसे जो है अब मैं अपने इन सारे पौधों में डालूंगी। और खाद जो है, लिक्विड खाद जो होती है वो हम ठोस खाद के मुकाबले प्रॉपरली इसलिए देते जाते हैं क्योंकि ये एक तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्ट नहीं करती है। गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ खादें नहीं दी जाती, तो ये उस हिसाब से बेहतर है। और दूसरा ये कि लिक्विड जो खाद होती है वो ज़रा ज़्यादा जो है जल्दी काम करती है बनिस्बत ठोस खाद के। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ठोस खादें देना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी हम देते हैं। एक तो वो मिट्टी बनाते हुए डालिए मिट्टी में, और दूसरा ये कि उसे जो है फिर लाजमी बात है फौरन हर महीने या हर 15 दिन में हम नहीं दे सकते, उसे देने के लिए बीच में गैप बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी जो है ये मैं दूंगी और फिर इसके 15 दिन बाद दोबारा जो मुझे दूसरी जो भी खाद देनी होगी, कोई और लिक्विड खाद देनी होगी, वो मैं दे दूंगी। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको 2 खादें बताई हैं, एक गोबर की खाद वाली और दूसरी जो किचन वेस्ट की, मेरे पास ये दोनों बनी हुई थी तो इसीलिए मैंने दोनों मिक्स की हैं। मैंने आपको बताया है तो इसका ये हरगिज मतलब ना लें कि ये दोनों ही आपको जो है वो बना के इस तरह से एक साथ मिला के देनी है, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे पास दोनों रेडी थी तो मैंने सोचा कि चले दोनों ही डाल देते हैं, नुकसान तो कुछ नहीं होगा वैसे भी इनका। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ गोबर की खाद का जो है वो लिक्विड बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो सरसों की खल्ली मौजूद हो तो आप सिर्फ वो जो है लिक्विड खाद बना के उसको भी जो है, लेकिन 24 घंटे या 2 दिन से ज़्यादा मत भिगोइएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी जो है वो बू आती है। तो ये बात ख्याल रखिए, आप उसको भी जो है वो भिगो के उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। और इसके अलावा किचन वेस्ट का अगर आपके पास मैसर है तो आप सिर्फ किचन वेस्ट को भिगो के 24 घंटे या 2 दिन उसका जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप अपने पौधों को दे सकते हैं। और ये आपके पौधों के लिए जाहिर सी बात है कि ग़िज़ा है, इसे देना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो
ख्याल से दीजिए, मिकदार का ख्याल रखिए, और कितने दिन बाद आप दे रहे हैं वो ख्याल रखिए। तो इसी तरह जनाब मैं अपने इन सारे पौधों को दे रही हूँ, और आप जो है वो अपने पौधों का इसी तरह से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, वक्त पर उन्हें जो है वो खादें वगैरह दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ग़िज़ा को जो है एक तरीके से एक हद में लेना ही जो है वो सेहत का सबब बनता है। बहुत ज़्यादा दे देंगे तो जाहिर है वो नुकसान का ही बायस होगा। अच्छा, एक और बात जो है वो याद रखा करें कि खाद आप जब भी दें, ठीक है, तो उसे जो है वो शाम के वक्त दें। जैसे अभी जो है वो मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हैं धूप नहीं है, और वैसे भी ये शेडी प्लेस के प्लांट हैं, ये जो है वो छाँव में ही रखे हैं, लेकिन अभी जो है वो धूप हट चुकी है, ठीक है। तो अब इस वक्त जो है वो मैं दे रही हूँ, तो ये बात ज़रूर ख्याल रखें। वैसे तो सुबह सवेरे भी दी जाती है, लेकिन अब हम बड़े शहरों में रहते हैं जनाब, हम में से जो है वो सुबह सवेरे वाले लोग ज़रा कम ही हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप जो है वो शाम के वक्त दिया करें सारे पौधों को, चाहे लिक्विड खाद आप दे रहे हैं, चाहे जो है वो आप ठोस खाद दे रहे हैं। ये कुछ चीज़ें आप याद कर लिया करें, और बस इतना ही अभी। और जनाब ये मेरे कुछ सीड्स हैं जो मैंने लगाए थे, ये मिर्च के हैं। मैंने कौन से गमले में कौन से बीज लगाए मुझे ये याद ही नहीं है, मगर बहरहाल ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ और जो है वो यहाँ भी मैंने लगाए हैं, और एक्चुअली कुछ सीड्स मैंने ऑर्डर किए हैं, तो वो ज़रूर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, गार्डनिंग कीजिए, किसी और के लिए नहीं मगर अपने लिए। तो अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।